डीएम साहब, आपके दिए हुए फंड से काम हुआ है और इसी घाट पे छठ व्रती अपना छठ पूजा करेंगे। जब मैं ऑन वीडियो बता रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ते किसी न किसी तरीका से कोई हादसा होता है, उस हादसा के जिम्मेदार पुनः मैं बोल रहा हूं पंचायत के मुखिया से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक होंगे और उन्हें इस चीज की भुगतान करनी पड़ेगी। दिया जाता है। उसके बाद सरकारी मदद कुछ नहीं है। सरकारी मदद कुछ नहीं। सीओ साहब आते हैं तो वहाँ सेल्फी लेकर खींच कर भेजते हैं। महोदय का कहना हुआ है कि वो बाहर हैं, जब आएंगे तो बोले हैं जो हम कुछ न कुछ कर देंगे। जब छठ का डीएम साहब का आदेश ही है, ही लेटर आया हुआ ही है, नहीं सो तो बात होगी उन्हीं से, मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। 4 सवा 4 तक तो मुखिया जी राज्य से ही बाहर थे। पंचायत सचिव के मुताबिक? हाँ, पंचायत सचिव महोदय सुरेंद्र कुमार या कुछ नाम है उनका। अच्छा, उनसे बात हो रही थी मेरी। नहीं होता है, किसी तरह की कोई हादसा होती है उसके जिम्मेवार पंचायत के मुखिया से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक होंगे। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं वैसी नजारा दिखा रहा हूं जो बिहार का सबसे सर्वोत्तम और महान पर्व माना जाता है, छठ पूजा, जिसको लेके जिलाधिकारी महोदय, बिहार के मुख्यमंत्री या प्रशासनिक विभाग के द्वारा तरह तरह की चिट्ठियां निकाली जाती है। जनता के लिए इतना 1000 करोड़ दिया, इतना लाख दिया, इतना 1000 दिया। जमीनी स्तर पे होता क्या है वो मैं दिखा रहा हूं। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड के होते हैं मालिक, लेकिन वो होते हैं मुखिया के हाथों की कठपुतली। ये सारे लोग जानते हैं, चाहे वो मुखिया का 1 रुपया का काम हो या 1 करोड़ का काम हो, उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी का परसेंटेज फिक्स रहता है। धरातल पे काम हो ना हो, यह देखने वाला ना जेई है, ना प्रखंड विकास पदाधिकारी है, ना पंचायत सचिव है, ना अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी एसडीओ साहब होते हैं। डीएम साहब के पास तो फुर्सत ही नहीं है। वो चिट्ठी निकाल दिए जनता को दिखाने के लिए, जनता देख रही है कि चिट्ठी डीएम साहब ने निकाल दिया, डीएम साहब ने जनता के लिए पैसा दे दिया। लेकिन जमीनी स्तर पे क्या होता है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले अभी मैं बता दूं, मैं हूँ पबरा पंचायत पड़ता है चेरिया बैपुर प्रखंड में। यहाँ एक घाट है, पबरा घाट। आज से अगर 50 साल 100 साल 50 साल पहले की बात अगर आप ले ले, जिस समय SS-55 नहीं बना हुआ था, तो बेगूसराय टाउन को और इधर बूढ़ी गंडक के इस पार को जोड़ने के लिए यही घाट था। जो मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है और पूर्वजों के द्वारा बताया जाता है। पबरा घाट एक नामी घाट है। यहाँ पे पबरा पंचायत के लगभग 60 से 65% लोग छठ पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करने के लिए महिला भी आती है, जेंट्स भी आते हैं, और जितना भी कठोर या पूजा है वो आप सारे लोगों को पता है। इसमें यहाँ पे यह स्थिति है। इधर आइए आप, उधर दिखाइए, इधर 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 आइए आप, इधर आइए। एक ग्रामीण है, देखिए इसी घाट पे डीएम साहब आपके दिए हुए फंड से काम हुआ है और इसी घाट पे छठ व्रती अपना छठ पूजा करेंगे। आइए आगे आइए, बढ़ते आइए, उधर भी दिखाइए। आप आइए आप आइए आप आइए आप आइए, इधर दिखाओ। चल भी आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? क्या समस्या है? समस्या ये आप लोग देखिए रहे हैं कितना दलदल है ना, बैरिकेटिंग के बाद पानी भी गहराई है। अच्छा, और यहाँ पर जितना सुविधा छठव्रतियों को होना चाहिए मुखिया की तरफ से या प्रशासनिक स्तर से कोई भी सहयोग अभी तक नहीं आया है। काहे नहीं आया? हम लोग फोन करते हैं तो कोई उनका फेंकते हैं, कोई कहते हैं बहाना बनाते हैं। बहाना बनाने से क्या होगा? नहीं, कोई उन पे नहीं फेंकते हैं। जो भी बोलना है खुल के बोलिए। कौन किस पे फेंकते हैं? वीडियो साहब कहते हैं, वीडियो साहब सीओ का नाम लेते हैं,
सीओ साहब कहते हैं, बोलते हैं मुखिया जी को आदेश दे दिए, अभी तक मुखिया जी कुछ किए ही नहीं। मुखिया जी से बात किए? वो बोले कल शाम को भी आए, देख सुन के चल गए, कुछ बोले नहीं। मुखिया जी यही हैं? मुखिया जी यही। कौन है आपके पंचायत के मुखिया? मुखिया जी प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी आई थी? जिन्हें उनके जो पति हैं। अच्छा, बाबू। प्रीति कुमारी से कितना दिन पहले मुलाकात हुआ आप लोग को? बहुत दिन हम लोग भेंटो नहीं किए हैं अभी तक, उनको देखो नहीं किए हैं अभी तक, नहीं उनके हम भेंट भी नहीं किए मुलाकात। पंचायत के मुखिया को बिना देखे वोट दे दिए, जिता दिए जी। अच्छा उपहार मिल रहा है मुखिया की तरफ से आपको? हम लोग जिता दिए कि पंचायत में कम होगा, जब यहाँ नहीं हो रहा है तो कहाँ होगा, तो पूजा का समय है। देखिए जिलाधिकारी महोदय, मैं तो आपको कहूंगा, क्योंकि आप जिला के मालिक हैं और जिला का हर एक जनता, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो आम जनता हो, वो आपका जनता है। आपने जनता के हित के लिए चिट्ठी तो निकाल दिया, आपने जनता की सुविधा के लिए व्यवस्था तो कर दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी व्यवस्था हो रही है कि नहीं, यह देखने के लिए कौन आएगा? वीडियो साहब मुखिया के साथ तालमेल में रहते हैं, ये आपको भी पता है। एसडीओ साहब के पास फुर्सत नहीं है। 4 पंचायत 5 पंचायत गए थे, जो मेरे बेगूसराय प्लेटफॉर्म के द्वारा ही न्यूज दिखाया गया था। 4-5 पंचायत गए थे, लेकिन जिस पंचायत में भी गए थे, जिस घाट पे भी गए थे, उस घाटों की स्थिति बेहतर थी, इसीलिए वीडियो साहब उन्हें वहां ले गए। लेकिन जहां का स्थिति खराब है, जहां की स्थिति दयनीय है, वहां देखने वाला कोई नहीं है। आइए और भी ग्रामीण है, मैं मिलवाता हूं, बात करवाता हूं। क्या शुभ नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम बबलू कुमार है। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या है यही कि छठ पूजा हिंदू का महापर्व है और बिहार का तो महापर्व है ही, और पबड़ा पंचायत ये सरकारी घाट है, सदियों से यहाँ पूजा हो रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा न यहाँ कोई किसी प्रकार का निरीक्षण हुआ है, न किसी प्रकार निरीक्षण भी नहीं हुआ है। निरीक्षण भी नहीं हुआ है और न किसी प्रकार का सुविधा मुहैया की गई है। यहाँ सख्त जरूरी है बैरिकेटिंग का, जो बांस गाड़ करके रस्सा बांध करके दिया जाता है। उसके बाद घाट का स्लोपिंग का भी कुछ विस्तार से यहाँ होना चाहिए काम, जो अभी तक कुछ नहीं हुआ है पबड़ा पंचायत के द्वारा। अच्छा, पिछला साल हुआ था? हाँ, पिछला साल हुआ था, जो यहाँ का पंचायत के स्तर से हुआ था। पंचायत के स्तर से भी कुछ हुआ था और कार्यकर्ता भी कुछ किए। पंचायत क्या किया था? पंचायत के मुखिया क्या किए थे पिछला साल? कुछ उन्होंने भी रुपया दिया था सागर साहनी के माध्यम से साफ सफाई और आजा बाजा सजावट के लिए। आप आइए इधर, आप आइए इधर। अच्छा, और बाकी आप लोग किए थे? हाँ, बाकी यहाँ का जो नवयुवक है वो लोग किया था। सरकारी मदद कुछ नहीं? नहीं, सरकारी मदद कुछ नहीं। सीओ साहब आते हैं तो वहाँ सेल्फी लेकर खींच कर भेजते हैं। जिलाधिकारी महोदय हमने काम किया, मैंने पुनः उनसे रिक्वेस्ट किया था पिछले वर्ष भी कि आप राशा का व्यवस्था कर दिए, रस्सी का व्यवस्था कर दिए, हम लोग बांस गड़वा रहे हैं, लेकिन फोटो खींचने के लिए, सेल्फी खींचने के लिए प्रशासन यहाँ आता है, काम करने के लिए नहीं आता। काम करने के लिए नहीं आता। अब क्या फंड है क्या नहीं है तो डीएमए साहब ने जानेंगे। डीएम साहब तो पब्लिकली चिट्ठी कर दिए हैं। पब्लिकली चिट्ठी कर दिया तो डीएम साहब का निगरानी कौन करता है? अलग से टीम रखे कहाँ क्या हुआ है, किस पंचायत में कितना फंड खर्च हुआ है उनका, ये तो डीएम साहब की जिम्मेवारी है। बिल्कुल। जनता क्या करेगी? जनता आपके सामने जाएगा, जब आप कहिएगा कि फुर्सत नहीं है, फंड नहीं है, तो जनता का तो नहीं है रिकॉर्डिंग और मीडिया हर वक्त साथ में रहेगा। नहीं, लोगों की नाव का भी समस्या है। फोटो खींच कर कर्मचारी ले गया है, नाजिर ले गया है, नाव टूटा हुआ ऊपर में रखा हुआ है। जिस दिन पूजा होगा वहाँ 2-3 नाव से गश्ती होता है कि ताकि कोई आपदा किसी प्रकार का न हो, और नाव भी टूट गया है, साहनी है, मल्लाह है, यहाँ रहता है, सरकारी रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ रह रहा है, उसके बाद भी नाव का मरम्मत भी सीओ साहब के द्वारा नहीं करवाया गया। वो तो हमको जब मेरी जानकारी में है कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो हर घाट पे, जिस घाट हर घाट का रहेगा ना, ये तो प्रशासन के द्वारा रहेगा है, लेकिन ये घाट जो सरकारी घाट है, ऑथेंटिक घाट है ना। अच्छा, पबड़ा पंचायत का 75% व्यक्ति यहाँ पूजा करते हैं। वाह, और उस घाट का ये हाल है? वो घाट का ये हाल है। क्या ये आउट ऑफ स्टेट है बिहार का पंचायत? जिलाधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं? जिलाधिकारी से यही निवेदन है कि वह अपने विभागीय पदाधिकारी को भेजे और यहाँ का साफ सफाई करवाएं और घाट का मरम्मत करवाएं और बैरिकेटिंग लगवाएं। आगे पानी कितना दूर के बाद ज्यादा है? पानी 2 डेक के बाद ही 15 फीट 20 फीट है। 2 डेक के बाद? 2 डेक के बाद ही।
तो फिर कैसे होगा छठ पूजा इस कंडीशन में? 2 डेग में ब्रेकेटिंग लगा करके, ताकि इसीलिए ब्रेकेटिंग की बात कर रहा हूँ कि ताकि पब्लिक उधर न जाए। देखिए जिलाधिकारी महोदय, आपकी व्यवस्था किसी न किसी हादसा को निमंत्रित कर रही है। जमीन स्तर पे क्या है, आपने कागजी प्रक्रिया क्या किया, आपने कितने लाखों का फंड दिया, इससे जनता को कोई मतलब नहीं बनता है। सर आपका शुभ नाम क्या है? नवीन भारती। क्या समस्या है सर? समस्या साल दर साल का बना हुआ ही है। छठ का घाट है और सही बताया कि पबरा गांव के मैक्सिमम लोग जो छठ व्रत करते हैं सब इसी घाट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबाई इसका ज्यादा है। बाकी सब घाट में सीधा मिट्टी का कटाव हो रखा है, बाढ़ के समय की बात होती है और घाट इस काम के लिए उपयुक्त नहीं हो पाता है, तो सब लोग यहीं पर आते हैं। पिछले कुछ दिनों से है जो लगातार यहाँ घाट छोटा होता जा रहा है। लंबाई तो बड़ी है लेकिन उपयुक्त नहीं हो पाता है। हम लोग ग्रामीण सब मिल करके इसकी साफ सफाई वगैरह किया करते थे। इस बार एक लेटर डीएम साहब के द्वारा जो इशू किया गया था वो वायरल है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिख रहा था, तो हम लोग भी इसमें आगे बढ़े कि हमारे पंचायत के जो मुखिया हैं, पंचायत सचिव हैं, वो भी इसमें भाग लें। तो पंचायत सचिव से मेरी बात हुई थी कल शाम में बात हुई थी। वो बताए जो मुखिया जी यहाँ हैं नहीं, पता नहीं मुखिया जी के बारे में बोल रहे थे या मुखिया पति के बारे में बता रहे थे। महोदय का कहना हुआ कि वो बाहर हैं, जब आएंगे तो बोले हैं जो हम कुछ न कुछ कर देंगे छठ पूजा के बाद। तो हम पूछे जो कब आएंगे, बात हुई है तो हाँ छठ के बाद बोले हैं आएंगे और कुछ न कुछ कर देंगे। हम इस पर सवाल भी किए जो कुछ न कुछ मतलब क्या होता है, तो अब बोले हैं जो निजी कोष से हम कुछ करेंगे। थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा एक सवाल रखे भी, जब छठ का डीएम साहब का आदेश ही है, ही लेटर आया हुआ ही है, तो फिर निजी तरह कुछ करने का क्या मतलब बनता है? नहीं सो तो बात होगी उन्हीं से, मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। बोले ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर पहुंचे और देख रहे हैं कि जो स्थिति बहुत ही बदतर है। मेरा निवेदन रहेगा अच्छा, कितना बजे आपकी बात हुई थी? लगभग 4 बजकर कुछ मिनट पर था। 4 बजे मुखिया जी कौन से बाहर थे? हाँ 4 बजे तक तो वो बाहर थे। हाँ सचिव महोदय के अनुसार। तो अभी आप कुछ देर पहले बताए थे कि कल मुखिया पति आए हुए थे, कितना बजे आए थे? इधर घूम जाइए। आए हुए थे 7 बजे लमसम। 7 बजे जी। अच्छा जी, आप बताइए क्या? 4 बजे 4 सवा 4 तक तो मुखिया जी राज्य से ही बाहर थे, पंचायत सचिव के मुताबिक। हाँ पंचायत सचिव महोदय सुरेंद्र कुमार या कुछ नाम है उनका। अच्छा, जिनसे बात हो रही थी मेरी, तो फॉर्मल बातचीत थी। तो हम रिक्वेस्ट किए भी थे मुखिया क्या मांग करना चाहते हैं ये बताइए, क्या उचित होना चाहिए? जो 2 दिन का काम है यहाँ का, 2 दिन यहाँ पर लगभग हमको लगता है 8 से 10 हजार आदमी का जमावड़ा रहता है शाम और सुबह में। तो चाहते हैं और पानी चूंकि नजदीक में ही मुश्किल से 3-4 फीट 4 फीट की दूरी 5 फीट की दूरी के बाद बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है, तो उस पर एक बैरिकेटिंग जो रहता है बांस का रस्सी का वो कर दें, थोड़ी सुरक्षा बढ़ा दें और साफ सफाई करते हुए जो दलदल बना हुआ है घाट के किनारे में उस पर उचित निर्देश देते हुए काम करवा दें ताकि सुविधा रहे छठ व्रतियों को, मदद मिल सके। हाँ जिलाधिकारी महोदय, आम जनता की समस्या क्या है वो आपने देखा भी कि जमीनी स्तर पे क्या है, क्या सच्चाई है। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है वो आप पे निर्भर करता है। आज 4 तारीख है ना, पहला आ रहा कब है? 7 का। आप जिलाधिकारी महोदय, आपके पास 2 दिन का समय है, 48 घंटा में अगर शासन और प्रशासन चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब देखने की बात यह है, जनता भी देखेगी, पबरा का भी जनता देखेगा, मेरे न्यूज चैनल में जितने भी जनता देख रहे हैं वो भी देखेंगे। और मैं अगर सरकार के द्वारा यहाँ काम किया जाता है, पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पे सुधार किया जाता है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा।
कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे या एसडीओ साहब के आदेश पे या बीडीओ साहब के आदेश पे या मुखिया जी के आदेश घाट की साफ सफाई की गई, घाट को सुरक्षित किया गया। लेकिन अगर नहीं होता है, किसी तरह की कोई हादसा होती है, उसके जिम्मेवार पंचायत के मुखिया से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक होंगे। जब मैं ऑन वीडियो बता रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ते किसी न किसी तरीका से कोई हादसा होता है, उस हादसा के जिम्मेदार पुनः मैं बोल रहा हूं पंचायत के मुखिया से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक होंगे और उन्हें इस चीज की भुगतान करनी पड़ेगी। मैं मिलूंगा फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।